यूजीसी नेट के एग्जाम में सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं और इन 15 दिन में आपको क्या गलतियां नहीं करना चाहिए और पर्टिकुलरली क्या जरूर करना चाहिए, आज इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं हूं निधि शर्मा, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। सो लेट्स टॉक अबाउट यूजीसी नेट सोशियोलॉजी फॉर दिस पर्टिकुलर जून 2026 अटेम्प्ट। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो हम लोग आज के सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले सालों में क्या रही है, क्योंकि उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अब आपको कितना स्कोर करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि 15 दिन रिमेनिंग है आपके पास। एग्जाम डेट जो है वो 22 जून से शुरू हो रही है। अभी तक फाइनल डेट शीट नहीं आई है, क्या पता तब तक आज, जब तक आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, उसके साथ साथ आपका अभी रिवीजन मोड जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको कोई नया टॉपिक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अभी। आपको अगर कोई नया टॉपिक यहाँ पे करना है तो सिर्फ क्वेश्चंस की हेल्प से करना है, और उसकी क्या तरीके होंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। एग्जाम साइकिल जो कि दिसंबर 2025 की थी, अभी उसकी जो कट ऑफ थी वो काफी चौंकाने वाली थी, जो कि 232 जेआरएफ की अनरिजर्व्ड की थी। एंड एपी की कट ऑफ 208 थी। काफी सारे बच्चों ने 200 भी स्कोर किया, तब भी वो नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इस सेशन में भी ऐसा होगा। अभी जो सेशन है इसमें बहुत सारे बच्चे फ्रेशली मास्टर्स अपनी पूरी करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे नंबर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, जितना नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा एस्पिरेंट्स का, उतना ही ज़्यादा आपके कट ऑफ पे क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के नंबर पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका जून का कट ऑफ यूजुअली आपके दिसंबर के कट ऑफ से कम जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरीज के कट ऑफ लिखे। अगर मैं बात करती हूँ जून 2024 के कट ऑफ के बारे में, तो उस टाइम पे 204 कट ऑफ थी। तो एज आई टोल्ड यू कि जून में कट ऑफ थोड़ा सा कम आपका जाता है। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट 2023 कट ऑफ। 2023 की जो कट ऑफ थी वो कुछ इस प्रकार की थी। जून की 216 नंबर पे जीआरएफ हुआ है, 196 पे एपी हुआ है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिसंबर 2022, तो अनरिजर्व की कट ऑफ 230 थी। तो ये भी आपकी वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो अभी तक आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि दिसंबर की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा हाई ही जा रही है। ठीक है, और इसलिए जून का अटेम्प्ट आपके लिए परफेक्ट होता है एग्जाम देने के लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि हमारी आखिरी 15 दिन की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। हाउ एवर आई हैव वन मोर कट ऑफ जो कि 2021 से 22 जून की है। ये पेपर एक साथ कंडक्ट हुआ था। रीजन उसका ये था क्योंकि कोविड का जो पीरियड था वो चल रहा था, और इस समय पे आपकी कट ऑफ 218 गई थी, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफी इंक्रीज होकर एक ही साइकिल में मर्ज हो चुके थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि 15 दिन में अब आपको क्या करना है। ठीक है, पहली बात ये कि सोशियोलॉजी का एक अच्छा खासा प्लेलिस्ट यूजीसी नेट पीडब्ल्यू के पेज पे, चैनल पे बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका नाम है निधि शर्मा मैम पीडब्ल्यू। ठीक है, चैनल है जिसपे पूरे वन शॉट अभी तक थ्योरीज जा चुके हैं। और मैं सिर्फ इसी थ्योरी की बात नहीं कर रही हूँ। आपके पास एक पूरा ऐसा लेक्चर भी है उसमें, जिसमें मैंने पूरी यूनिट नंबर 1 को कवर करवाया है। और सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, जो कि आपके इस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करती है। तो आप यहाँ पे मैराथन और वन शॉट्स के थ्रू बहुत ही जल्दी अपने जितने भी कंसेप्ट्स उनको कवर कर लेंगे, और नया आपको कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। जो भी नया है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में अभी तक लिया गया है और वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं। ठीक है, आपकी यूनिट वाइज पीवाईक्यू सीरीज जो है वो भी चल रही है, और अभी हम बहुत ही जल्दी अगले आप लोगों के जो 2015 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस हैं उन सबको भी सॉल्व करवाया, यानी कि 10 ईयर्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप अपनी साइड से 5 ईयर्स पे काम तो करिए ही करिए, बट उसके रिमेनिंग 5 ईयर्स आप हम लोगों के ऊपर छोड़ सकते हैं और सोशियोलॉजी में मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। और आपको यहाँ पे फाइनल रिविजन स्प्रिंट के लिए काफ़ी सारे मैराथन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपका आने वाला जो प्लान है होना चाहिए, मैराथन्स, वन शॉट एंड देन यूनिट वाइज पीवाईक्यू सीरीज। और मैराथन्स के अंदर भी आपके मल्टीपल पीवाईक्यू प्लस अलग अलग एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। आपका जो वीक 1 है वो क्या होना चाहिए, अब इस बात को देख लेते हैं। वीक 1 में आप सारी यूनिट्स के जितने भी, अभी आपका मतलब वीक 1 जो अभी आपका हफ्ता शुरू हो चुका है, सारे के सारे मैराथन जितने हुए हैं उन सबको अच्छे से देख लीजिए। जितना थियरी आपने पढ़ा हुआ है उस सबको आप रिवाइज कर लीजिए, और जितने भी आपके पीवाईक्यूज है यूनिट वाइज उसको आप करिए। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके जो 12 दिन हैं वो कम्प्लीटली ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप यूनिट वाइज पीवाईक्यूज के साथ साथ मिक्स्ड पेपर्स को भी करें, और वो आपको फाइनल पुश यहाँ पे 13 से 15 दिन में मिलेगा। कैसे? आपको हर रोज बैठ करके कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। फुल मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि पेपर 1,
प्लस पेपर 2, ठीक है? ये दोनों ही पेपर्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे ओनली शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि बहुत बड़े-बड़े नोट्स बनाते हैं, बट बहुत ही बल्की नोट्स की जगह शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स होने चाहिए, और ये चीज़ एग्जैक्ट आपको मेरी क्लास में देखने के लिए मिलती है। टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप उतना टाइम यहाँ पर देने वाले हैं तो, ठीक है? और किसी भी टॉपिक को अवॉइड करिए, ये आपका सबसे बड़ा डोंट डू है, ठीक है? और जो करना है वो आपको चीज़ें मैंने यहाँ पे सारी बताई हैं, ठीक है? सो दिस इज़ द आइडिया गाइस, आपको ये सब कुछ करना है। 15 डेज इज इनफ इफ यूज राइट, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन एट द एंड, दैट यू हैव गॉट दिस, ठीक है? आपको अच्छा खासा अभी भी ऐसा टाइम है कि आप रिविजन को बहुत फुल स्विंग में ले जा सकते हो। कंप्लीट सिलेबस कवरेज आप करिए, पीवाईक्यू सीरीज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। उसके लिए आप यूजीसी नेट पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज को भी देख सकते हैं, नहीं तो आप किसी एक बुक को भी रेफर कर सकते हैं जो आपके पास है। और यूट्यूब क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको तो आप बिल्कुल आके देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा खासा स्प्रिंट लगवा देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्लीप एंड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो साइकोलॉजी है वो एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम प्रेशर के अंडर होते हैं। अगर आप उसी पेपर को बिना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब करोगे, तो आप बहुत आराम से 85-90 तक क्वेश्चंस को सही कर देते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? लेकिन एग्जाम के टाइम पे वही क्वेश्चन का नंबर 20 कम हो जाता है। ऐसा नहीं होने देना है, और उसका बचाने का एक ही तरीका है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छा खासा खाइए, अपनी नींद को पूरा रखिए, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, तभी वो आपके सारे नोट्स को और आपके क्वेश्चंस को रिटेन कर पाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि जून 2026 का पेपर देने के लिए जाने वाले हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।